चलो अब केक खिलाओ मुझे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम बहुत मज़े का जो है वो वाइट एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन में केक बनाना सिखाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको जो इजीली घर बना सकते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 एग हैं। हमने जो है वो 2 एग लिए हैं और इसके साथ हमने जो है वो 1/4 चौथाई हिस्सा जो है वो 1 कप का वो मिल्क लिया है और चौथाई से थोड़ा सा ज़्यादा हमने ऑयल लिया है और 1 कप हमने जो भर के वो जो है मैदा लिया है और ये हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा है ये शुगर लिया है और हमारे पास ये है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर यूज़ करना है। तो हमारे पास जो है वो बीटर नहीं है, तो हम फ़िलहाल इसको जो है वो जग में बनाएंगे। हमने यहाँ इसमें जो है एग डाल दिए, इसको जो हम अच्छे से बीट कर लेते हैं। हम आपको ये रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं बहुत आसान तरीके से कि अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप जो है वो ईज़िली घर में सिंपल जूसर मशीन के साथ जो है वो कैसे केक बना सकते हैं। इसको हमने तकरीबन जो है वो 2 मिनट तक अच्छे से बीट करना है कि एग जो है वो अच्छे से बीट हो जाए और इसकी फुल जो झाग टाइप है वो रेडी हो जाए। तो जी ये देखें, अब मैं आपको जो है वो इसका फ्रंट से भी दिखा देती हूँ। ये देखें, अच्छी तरह ये बीट हो गया। अब इसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं, थोड़ी-थोड़ी करके ऐड करनी है, यकदम शुगर डालेंगे तो ये जो है वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। थोड़ी-थोड़ी हम इसमें जो है वो शुगर ऐड कर रहे हैं। मैंने थोड़ी-सी शुगर और बचा ली है, मुझे जो है वो शुगर थोड़ी तेज़ लग रही थी। 1 टेबलस्पून मैंने शुगर को निकाल दिया, वो ऐड नहीं किया। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसमें हमने जो है 1/4 कप जो ऑयल है वो ऐड कर दिया। ये देखें, अच्छे से ऑयल भी अंदर डाल के इसको अच्छे से हम बीट कर रहे हैं। उसके बाद इसमें हमने जो है वो दूध डाल दिया 1/4 कप, ये भी है। अब इसको हमने मिक्सर को अच्छे से जो है वो ग्राइंड करके निकाल लिया है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ क्या, हमने यहाँ पे मैदा लिया है, ये देखें 1 कप, और इसमें हमने जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड करना है 1 टेबलस्पून भर के। तो जी ये देखें, ये थोड़ा कम है, थोड़ा और ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा और ऐड करके। तो हमने ये देखें, अब हमने क्या किया, थोड़ा सा जो है मिक्सचर इसमें डालते जाना है और इस तरह मिक्स करते जाना है। तो फ़िलहाल जो है वो इस तरह अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा, तो हमने सोचा क्यों ना इसको जो है हम जग में ही कर लें। फ़िलहाल थोड़ा सा और डालना है और इसको हमने जो है वो जग में डाल दिया और थोड़ा-थोड़ा करके इसमें अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब इसमें वनीला एसेंस थोड़ा सा डालेंगे, 1/4 पार्ट ऑफ स्पून का। और हमने यहाँ पे जो है बर्फ़ जिसमें जमाते हैं वो एक कोला ले लिया। नीचे अच्छे से पहले हमने ऑयल लगा दिया है कोले को, इस बाउल को, और उसके बाद इसके ऊपर हमने ये सिंपल कागज़ रख दिया है। उसके ऊपर फिर हमने ऑयल लगाया है और इसमें हमने जो है ये सारा मिक्सचर इसमें हमने ऐड कर दिया है। मिक्सचर ऐड करके इसको अच्छे से इस तरह करेंगे कि सारा मिक्सचर अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए, और अब इसमें हमने डिज़ाइनिंग के लिए ये हमारे पास जो है फूड कलर है, फूड कलर के थोड़े-थोड़े इस तरह यहाँ पे डाल के, और आपने जो है वो माचिस का एक तिनका ले लेना है, ये वाला। इससे आप इस तरह जो है डिज़ाइनिंग करनी है। आप जो है वो डिफ़रेंट तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। बल्कि आप जो है आप थोड़े से और फूड कलर ऐड करके 2 कलर्स में भी ऐड करके ईज़िली बना सकते हैं। हमने इसमें और कोई कलर ऐड नहीं किया, ये जो है वो ऑफ वाइट कलर में ही केक बनेगा। तो जी ये देखिए, हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने ओवन में नहीं बेक करना, इसको हम घर में पतीली में बनाएंगे। हमने पतीली में ये स्टैंड रख दिया है और इसके ऊपर ये वाला हमने केक का मटेरियल मिक्सचर रख के इसको अच्छे से ढाँप दिया है। हम इसको जो है इसके कैप को कपड़े से इस तरह ढाँप के और फिर रख देंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए, और स्लो फ्लेम पे। तो स्लो फ्लेम पे इसको हमने रखना है। 45 मिनट के बाद आपने चेक करना है इसको। ये देखिए, हमने यहाँ पे स्ट्रा लिया है, स्ट्रा इसमें हम जो इस तरह डिप करके देखेंगे, अगर जो है स्ट्रा बिल्कुल नीट एंड क्लीन आया, मतलब हमारा केक अंदर से पक चुका है। ये देखिए, थोड़ा सा मिक्सचर भी इसमें आ गया, सॉरी केक आ गया इसमें। हम थोड़ा सा ये निकाल के चेक करते हैं। ये देखिए, एकदम रेडी हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसको पहले हम नाइफ़ की मदद से जो है वो साइड से इस तरह कर लेंगे और उसके बाद इसको हम प्लेट में डिश आउट करते हैं। हमने क्या किया था कि देचकी को पहले 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख दिया था, स्टैंड अंदर रख के। उसके बाद हमने 45 मिनट जो है ये केक को रखा है स्लो फ्लेम पे। ये देखें जी, इसको हमने निकाल लिया है। अब इसके ऊपर से ये सिंपल पेपर, हमारे पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं था, तो ये कागज़ जो है वो ईज़िली घर में अवेलेबल होता है।
तो जी ये देखें, अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं, काटते हैं, काट के आपको दिखाते हैं कितना मज़े का और अच्छा केक बना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।